56 ज्यादा होता है कि 86 ज्यादा होता है, मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है। और वो जिस जात विशेष को बचाने का प्रयास करते हैं, वो अगर 302 और 307 किया है तो वो भी माफिया की श्रेणी में नहीं आता। नमस्कार, एमसी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको बता दें कि विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जो है वो सारी पार्टियों के जो है वो नेता लग चुके हैं। तो उसी विषय में आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव संजय मौर्य जी हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरह से ये तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि फूलपुर से जो है इनकी दावेदारी है। तो चलिए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या समस्याएं अभी ये फूलपुर में देखते हैं और क्या कुछ चीजों पर ये काम करेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। आपका भी हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत और आपको बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार सर। सर, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि आपकी जो राजनीति में शुरुआत कब और कैसे हुई। मेरी राजनीति में शुरुआत सन 1998 से समाजवादी पार्टी के संस्थापक हम लोगों के नेता रहे, जिनको धरती पुत्र के नाम से जाना जाता है, श्रद्धेय नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव जी के भतीजे आदरणीय धर्मेंद्र यादव, जो वर्तमान में आजमगढ़ से सांसद हैं। 1998 से हम लोग उनके नेतृत्व में राजनीति की शुरुआत इलाहाबाद से करने का काम किया। सर, 2027 में आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मुद्दे तो बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी हर मुद्दों पर विफल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जिस तरह से महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी चरम पर है, रोजगार नहीं मिल पा रहा है नौजवानों को। जो योजनाएं माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में 2012 से 17 में चलाई गई थी, जनहित की योजनाएं, कन्याओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हुए कन्या विद्याधन, नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता, जो बेरोजगार नौजवान थे, लैपटॉप का वितरण, तमाम ऐसी योजनाएं थी जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लोगों को आगे बढ़ाने में प्रोत्साहित करने का काम करती थी। सारी योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी ने बंद करने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पक्षपात और जातिवाद की राजनीति कर रही है, अब उत्तर प्रदेश की जनता समझ चुकी है। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता प्रदेश से और केंद्र से दोनों जगह से उखाड़ फेंकने का काम करेगी। तो सरकार तो कहती है नौकरियां जो है वो पारदर्शी तरीके से मिल रही हैं। कोई पारदर्शी तरीके से नहीं। आप देख लीजिए, चाहे जिस क्षेत्र में आप देख लीजिए, चाहे 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला रहा हो, उसका आज तक खटाई में चल रहा है सब मामला। और जो भी नौकरियां निकल रही हैं, सिर्फ और सिर्फ जात आधारित लोगों को, एक जात विशेष के लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं। हमारी सरकार जब थी तो लोगों ने आरोप लगाने का काम किया। सदन तक में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये बोला कि 56 में 86 एसडीएम यादव हो गए। 56 ज्यादा होता है कि 86 ज्यादा होता है, मुख्यमंत्री जी को ये नहीं पता है। तो इस तरह का अनर्गल आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर लगाने का काम करते चले आ रहे हैं और इनकी सरकार में हर तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार विफल है। अभी हाल ही में बजट आया है केंद्र का, आप उसको देख लीजिए। बजट आने के बाद सेंसेक्स तुरंत धड़ाम हुआ है और बाजार कितना तेजी से नीचे गिरा है ये आपके सामने मौजूद है, इसका जीता जागता उदाहरण। सर, अगर बात करें कानून व्यवस्था पर, तो योगी जी कहते हैं कि कानून व्यवस्था जो है वो बहुत दुरुस्त है। अभी कानून व्यवस्था कितना दुरुस्त है ये तो उत्तर प्रदेश की जनता समझ रही है। जात को देख करके यहाँ बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, माफिया का प्रशस्ति पत्र दिया जा रहा है कि ये माफिया है। अगर उस जात विशेष का है तो 151 का अगर मुकदमा है तब भी माफिया है। और वो जिस जात विशेष को बचाने का प्रयास करते हैं, वो अगर 302 और 307 किया है तो वो भी माफिया की श्रेणी में नहीं आता। जैसे आप देख लीजिए, आप पूर्वांचल से शुरू कर दीजिए, कितने नाम हैं, चाहे
ब्रजेश सिंह हो, चाहे आपके धनंजय सिंह हो, राजा भैया हैं, तमाम ऐसे नाम हैं जो माफिया की श्रेणी में माननीय मुख्यमंत्री जी की नजर में नहीं आते। और जो छोटे स्तर के लोग लड़ाई झगड़ा करके अगर कोई बात को अपना वो कर रहे हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी की निगाह में कि ये माफिया है, माफियागिरी कर रहे हैं, तुरंत बुलडोजर चलाओ। अगर यादव है, मुस्लिम है, ब्राह्मण है, 3 जातियों के मकानों पे बुलडोजर चलाने में और चलवाने में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जरा सा भी समय नहीं लेते। तत्काल बुलडोजर चलवा करके कार्रवाई करने का काम करते हैं। और जितना नाम हमने आपको गिनाया, अभी कोडिन सिरप के मामले में आप देख लीजिए, जिनका जिनका नाम आया, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई हुई, सब सरकार से मिली भगत होकर के काम कर रहे हैं और जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं। कहीं आप बताइए उत्तर प्रदेश की धरती पर, जो कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा राज्य है, कहीं आपको जीरो टॉलरेंस नजर आ रहा हो तो बताइए। सर अच्छा, अगर बात करें पिछले विधानसभा चुनाव की जो 2022 में हुआ था, तो गठबंधन को पिछली बार जो है वो सफलता नहीं मिली, तो आपको क्या लगता है 2027 से आपको क्या उम्मीद है सपा गठबंधन से? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बड़े जिम्मेदारी के साथ ये बात कहना चाहूंगा जी कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती रहती हैं। बिल्कुल। और उस समय की परिस्थिति क्या थी, 2022 की आप बात कर रही हैं, जी वही गठबंधन हमारा 2024 में कमाल करने का काम किया। जी गठबंधन तो वही था, कमाल करने का काम किया। और उससे ज्यादा कमाल आप देखिएगा उत्तर प्रदेश की जनता 2027 में कराने जा रही है। हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठाने का काम उत्तर प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि इस बार हर हाल में जनहित वाली सरकार को बैठाना है, जो जनता का हित करती है। छात्रों, नौजवानों, श्रमिकों, किसानों, मजदूरों, मजलूमों और समाज के सबसे पिछले लाइन में खड़े हुए व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान देखने का अगर कोई काम करने का काम करती है तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी करते हैं। जी। अच्छा सर, अगर समस्याओं पर बात करें तो फूलपुर में अभी आप किस तरह की समस्या देखते हैं? देखिए, इलाहाबाद का सबसे बुद्धिजीवी विधानसभा जैसे शहर उत्तरी माना जाता है, यहाँ सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रहते हैं। लेकिन विकास के मामले में अगर आप देखेंगे, फूलपुर का जहाँ तक सवाल है, शिक्षा के क्षेत्र में भी फूलपुर पिछड़ा हुआ है। कोई अच्छी शिक्षा की व्यवस्था नहीं है, चिकित्सा की व्यवस्था नहीं है। आप अच्छे हॉस्पिटल को आप ढूंढेंगे फूलपुर विधानसभा में आप नहीं पाएंगे। वहीं बगल में आप हंडिया विधानसभा चली जाइए, शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे है और चिकित्सा के क्षेत्र में भी आगे है। वहाँ के नौजवानों में ऊर्जा है और वहाँ के नौजवान बढ़ चढ़ कर राजनीति में काम करने का काम करते हैं। अभी फूलपुर में बहुत विकास की जरूरत है। तो जैसा कि फूलपुर में लगातार 3 बार से जो है वो बीजेपी जीत रही है, ऐसे में सपा से क्या उम्मीद है आपको? समाजवादी पार्टी तो 3 बार से 4 बार से जीतने का कोई वो नहीं है मुद्दा। जनता है, जनता जिसको उचित समझती है जिताने का काम करती है। लेकिन इस बार जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया है, यहाँ तक कि हर समाज के लोगों ने मन बनाने का काम किया है कि इस बार हर हाल में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को फूलपुर से विजय दिलानी है और इलाहाबाद की 12 विधानसभा सीटों में कम से कम 9 से 10 सीट समाजवादी पार्टी जीतने का काम करेगी। सर, वर्तमान विधायक दीपक पटेल जो है वो फूलपुर से बहुत ही जो है मजबूत माने जाते हैं, तो ऐसे में संजय मौर्य अपने आप को कहाँ देखते हैं? देखिए, संजय मौर्य तो सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी के सिपाही हैं जी। और संजय मौर्य जनता की सेवा करने का संकल्प लेकर के फूलपुर से अपनी मांग को समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी में रखने का काम किए। हमारी पार्टी में लोकतंत्र चलता है जी। हमारी पार्टी में कोई कहीं से लाके थोपा नहीं जाता जी। हमारी पार्टी में लोकतंत्र के आधार पर जो पार्टी का कार्यकर्ता है वो टिकट मांग सकता है। जी। टिकट देना न देना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी का काम है। जी। वो जिसको उचित समझेंगे लड़ाने का काम करेंगे।
रही बात दीपक पटेल जी की मजबूती की जो आप कर रही हैं, दीपक पटेल जी कहीं से भी मजबूत नहीं है। वो तो उपचुनाव में ले करके योगी जी ने वहाँ बैठाया और बेईमानी करके उनको जितवा दिया। सर मतलब अपोजिशन स्ट्रांग नहीं था उस टाइम, जिस टाइम उपचुनाव। भाई उपचुनाव तो सरकार का होता है, आप जानती हैं। रामपुर में उपचुनाव हो रहा था, योगी के पुलिस दरोगा इंस्पेक्टर सब राइफल बंदूक और रिवाल्वर लेकर के वोटों को पड़वाने का काम किया और समाजवादी पार्टी के वोटरों को खदेड़ने का काम किया। हम आपकी बात मानते हैं कि जो उपचुनाव होता है वो शासन सत्ता का चुनाव होता है, लेकिन पिछले 3 बार से जो है वो बीजेपी सत्ता में है, यहाँ पे जीत रही है चुनाव फूलपुर से। देखिए बीजेपी सत्ता में है 3 बार से फूलपुर में, सही है। बीजेपी बहुत नाटकीय पार्टी है और वो नाटक और ड्रामा करने में सफलता हासिल कर ली फूलपुर में, इस वजह से 3 बार से है। 3 बार से क्या, 2 बार से आम चुनाव 2 बार जीती है, 1 बार उपचुनाव जीती है। उपचुनाव तो अपना जबरदस्ती जीती है, 2 बार जो आम चुनाव जीती है वो ड्रामेबाजी करके जीती है। अब उस ड्रामे को फूलपुर की जनता ने समझ लिया है। फूलपुर की जनता तो आज ही ताल ठोक करके तैयार है कि चुनाव आज हो जाए, बीजेपी को आज हम सबक सिखा देंगे कि जो पिछली 3 बार से हम भूल करके चले आ रहे हैं उस भूल को सुधारने का हमको बस मौका मिल जाए बस। सर जैसा कि बीजेपी का दावा रहा है हमेशा से कि उनको सर्व समाज का जो है वो सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे में पीडीए जो है वो कितना मजबूत आप देखते हैं? पीडीए में तो सर्व समाज है जी। पीडीए में पीड़ित दुखित आदमी जी। पीडीए का तो कई फुल फॉर्म होता है। हाँ सर, कन्वेंस के हिसाब से आप लोग बदलते रहते हैं? नहीं, बदलते नहीं रहते, उसको आप समझिए पहले। जो पीड़ित है, पीड़ित अगड़ा भी हमारे साथ है। अच्छा, क्या अगड़े में पीड़ित नहीं है जी? अगड़ा पीड़ित भी हमारे साथ है जी। अब भाई अब ये सवाल इस बात का नहीं है कि अगर ब्राह्मण है, ठाकुर है, मौर्य है तो उसमें कोई पीड़ित नहीं है। जो पीड़ित है वो समाजवादी पार्टी में है। अच्छा सर, अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी से कई सारे दावेदार हैं, ऐसे में गुटबाजी नहीं होगी? नहीं, हमारी पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं होगी। हमारी पार्टी में सिर्फ और सिर्फ आदरणीय अखिलेश यादव जी नेता हैं और वो जिसके ऊपर उंगली रख देंगे कि इसको जिता के ले आना है, पूरे के पूरे जितने दावेदार हैं सारे लोग तन मन से लग करके, जिसकी जो सामर्थ्य है धन भी खर्च करके भारतीय जनता पार्टी जैसी आतताई सरकार को हटाने के लिए हर ढंग से दिन रात एक करके। सर आप फूलपुर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? फूलपुर की जनता से क्या, मैं पूरी उत्तर प्रदेश की जनता से अपील करना चाहूंगा कि अपने आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए और नौजवानों के विकास के लिए, बेरोजगारों को रोजगार पाने के लिए, हमारी बहनों को, बेटियों को शिक्षा जगत में आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार पूर्व में काम की है उस सरकार को लाने के लिए सारे लोग कमर कस लें, एकजुट हो जाएं और समाजवादी पार्टी को हर हाल में सरकार में लाने का काम करें। इसलिए कि प्रदेश की मजबूरी है और देश की मजबूरी है कि आने वाले दिनों में जब तक समाजवादी पार्टी और आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व वाली सरकार अगर नहीं आएगी तब तक देश और प्रदेश का विकास होना संभव नहीं है। और मैं फूलपुर की जनता से आखिरी में ये अपील करना चाहूंगा कि जिस तरह से शिक्षा और चिकित्सा के मामले में फूलपुर इतना पिछड़ा है, आप समाजवादी पार्टी की मदद करिए। आने वाले दिनों में शिक्षा और चिकित्सा के क्षेत्र में सरकार से भरपूर मदद लेकर के यहाँ विकास कराने का काम किया जाएगा। और हमारी पार्टी के नेताओं का, पूर्व में नेताओं का, पुरोधाओं का ये नारा रहा है कि रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। और आदरणीय श्रद्धेय नेताजी ने अपनी सरकार में करने का काम किया था। आने वाले दिनों में अगर जनता ने मौका दिया तो पुनः रोटी कपड़ा सस्ती होगी, दवा पढ़ाई मुफ्ती होगी। सर हमारे चैनल में समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी। तो जैसा कि आपने देखा अभी फूलपुर से तैयारी कर रहे हैं हमारे साथ संजय मौर्य जी थे। आपको बता दें कि ये जो है समाजवादी पार्टी से प्रदेश सचिव भी हैं। तो उन्होंने बताया कि किस तरह से अभी फूलपुर में समस्याएं देखते हैं। उन्होंने कहा कि
एजुकेशन के मामले में फूलपुर बहुत पिछड़ा हुआ है और मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो फूलपुर में नहीं है। तो इन सब चीजों का ध्यान देना चाहिए और आने वाली सरकार, जो कि इन्होंने कहा कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम इन चीजों पे काम करेंगे और शिक्षा और चिकित्सा जो है वो मुफ्त जो है दिलाएंगे। तो ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल एमपी टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट।